साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज कहानी में नई बात आ रही है और अब ट्विस्ट ये आ गया है कि मामला दुबई तक पहुंच गया है। जी हां, आकांक्षा दुबे को खत्म करने का मामला दुबई पहुंच गया है और अरबियन कंट्रीज तक इसका कनेक्शन पहुंचा है, क्योंकि तबुन वाले खुलासे के बाद ही पूरा केस पलट गया है। शिपमेंट से पूरा खेल किया गया और शिपमेंट के जरिए ही सामान आया और इसके बाद समर सिंह एक बार फिर सबसे ज्यादा सवालों में है, क्योंकि दुबई में समर सिंह से ज्यादा संपर्क और साधन किसी और के नहीं है। लेकिन इसके बाद भी 3 नाम पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए हैं। तो बताते हैं क्या है आकांक्षा दुबे मामले में दुबई कनेक्शन, कैसे तबुन वाले खुलासे के बाद दुबई तक पहुंचने जा रही है जांच, आगे क्या होगा, नई थ्योरी कैसे दहला देगी, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में जांच जारी है, करीब 1.5 महीना हो चुका है मगर कोई ठोस नतीजा निकला नहीं है। इसीलिए नई थ्योरीज आ रही हैं और बिल्कुल नई और लेटेस्ट थ्योरी आने के बाद मामला दुबई तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहानी तो ये हो सकती है कि दुबई में ही पूरी साजिश रची गई हो और दुबई में ही आकांक्षा को खत्म करने की प्लानिंग की गई हो। आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील ने बताया था कि पीएम रिपोर्ट में आकांक्षा के पेट में कुछ मिला नहीं था और सिर्फ एक भूरे रंग का लिक्विड पदार्थ मिला था 20 ml। और उस भूरे रंग के पदार्थ पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा यह हुआ था कि वो तबुन नाम का जहर हो सकता है, जो कि बेहद मुश्किल से मिलता है और तबुन को कंज्यूम करने से इंसान का खुद पर वश नहीं रहता, वो खतरनाक कदम उठाने लग जाता है और कई बार तो खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है। और आकांक्षा के मामले में अब यही थ्योरी आ रही है जिससे मामला पूरी तरह से दहल गया है कि आकांक्षा को तबुन नाम का वो पदार्थ दिया गया जो कि ना तो स्वाद में पता लग पाता है, ना खुशबू में और ना ही किसी अन्य चीज में। लिहाजा पानी के साथ मिलाकर आकांक्षा को तबुन जहर दिया गया हो सकता है, जिसके बाद आकांक्षा का अपने दिमाग होश हवास पर से कंट्रोल खत्म हो गया और उसके बाद आकांक्षा को या तो खत्म कर दिया गया हो या फिर आकांक्षा दुबे को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया गया हो। अब इसी तबुन वाले खुलासे के बाद नया ट्विस्ट आ गया, मामला दुबई तक पहुंच गया है। जी हां, दुबई इसलिए पहुंचा क्योंकि तबुन हमारे देश में मिलता ही नहीं है। जी हां, ये बड़ी नहीं, बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा दुबे केस में जिस तबुन का जिक्र हो रहा है, जिस तबुन लिक्विड पदार्थ के जरिए आकांक्षा को खत्म किए जाने की बात आ रही है, वो भारत में मिलता ही नहीं है। उसे भारत में मंगाया जाता है बाहर की कंट्रीज से। तबुन दुबई और अरब कंट्रीज में बेहद आसानी से उपलब्ध हो जाता है और खबर है कि दुबई से ही तबुन को इंपोर्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। वाराणसी तक तबुन को लाने के लिए दुबई का इस्तेमाल किया गया और दुबई से बाई एयर नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर, क्योंकि खासी चौकसी रहती है एयरपोर्ट पर, ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ लेकर आना संभव नहीं है। इसीलिए इसके लिए सी रूट का इस्तेमाल किया गया होगा। शिपमेंट के जरिए, समुद्री जहाज के जरिए तबुन को भारत लाया गया होगा और पहले ये शिपमेंट मुंबई या फिर गुजरात के किसी पोर्ट पर लाया गया होगा और फिर वहां से बाय रोड इसे वाराणसी तक लाया गया होगा और फिर उसके बाद आकांक्षा तक पहुंचाया गया होगा। अब ये तो करीब साफ हो रहा है कि आकांक्षा के साथ हुआ क्या था, कैसे हुआ था, किसने तबुन लाकर दिया, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर समर सिंह पर ही है जो कि जेल के अंदर बंद है। तो ऐसे में क्या समर सिंह ने ही तबुन का इंपोर्ट कराया होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है, क्योंकि दुबई में समर सिंह का बहुत बड़ा नेटवर्क है। समर सिंह दुबई आता जाता रहा है, दुबई में वो अपना घर भी बताता है। लिहाजा समर सिंह पर आरोप और ज्यादा गंभीर हो रहा है। दुबई में दूसरा कनेक्शन समर के ही करीबी दोस्त संजय सिंह का भी हो सकता है और संजय सिंह भी हो सकता है कि दुबई पहुंचा हो और उस तबुन की खरीदारी करके उसे शिपमेंट के जरिए भारत भेजने में मदद की हो। तीसरा नाम मुंबई वाली हीरोइन अनुराधा सिंह का भी हो सकता है। जी हां, आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार अनुराधा पर आरोप लगा रही हैं साजिश में शामिल होने का, समर सिंह का साथ देने का। तो अगर अनुराधा सिंह साजिश में शामिल हैं और उन पर लगे आरोप सही हैं तो फिर वो भी अपने संपर्कों के जरिए दुबई में वो सब कुछ कर सकती है जो कि तबुन जहर को भारत लाने के लिए करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि 3 नाम आरोपों के आधार पर ही यहां पर बताए गए हैं, क्योंकि तीनों पर अभी आरोपी हैं, साबित कुछ नहीं हुआ। लेकिन समर सिंह सबसे बड़ा आरोपी है। समर सिंह पाप खुद कर चुका है और आकांक्षा इस बारे में बता चुकी हैं। समर सिंह से खुद को खतरा तक बचा चुकी थी और ऐसे में समर सिंह तो पूरी तरह से दोषी नजर आ रहा है और बाकी समर सिंह की मदद किसने की ये देखना बाकी है।
अब जो भी हो, इस मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो उस पूरे रंग के पदार्थ की हैदराबाद की लैब से असली वाली बड़ी रिपोर्ट आने बाकी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ लखनऊ वाले लैब से सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट आई है और तब उनकी असली जांच तभी होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस पूरे जहर तबुन का क्या खेल था, माजरा क्या था और सबसे बड़ी बात, दुबई कनेक्शन में कितना दम है। तो आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा के पेट में जो भूरे रंग का लिक्विड था वो तबुन था। जी हाँ, यही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, तबुन नाम का लिक्विड ही आकांक्षा के पेट में मिला था। अब ये तबुन क्या होता है वो भी समझिए। तबुन एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल जहर के तौर पर होता है। तबुन भूरे रंग का ही होता है और लिक्विड फॉर्म में ही होता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये गंधहीन और स्वादहीन होता है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। यानी कि अगर इसे कोई पी ले, कंज्यूम कर ले तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या खाया या क्या पिया, क्योंकि उसकी जीभ पर इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा और इसके तुरंत बाद वो शख्स होश में नहीं रहता और यही सब आकांक्षा के साथ भी हुआ होगा। जी हाँ, तब उनके शरीर के अंदर जाने के बाद हालत खराब होने लगती है और इंसान को कई तरह की दिक्कतें होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत और हाँ, पेट में दिक्कत, सिर में दिक्कत, पूरी तरह से उसका तंत्रिका तंत्र खराब होने लगता है और सबसे ज्यादा असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग पर इतना ज्यादा असर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि इस दौरान इंसान अगर अकेला हो तो वो गलत कदम उठा सकता है। जी हाँ, जानकारों का कहना है कि अकेला इंसान तबुन लेने के बाद जानलेवा कदम उठा सकता है और वही यहाँ पर सब कुछ आकांक्षा केस में होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, जो बार बार कहा जा रहा है कि आकांक्षा ने खुद को खुद से ही खत्म कर दिया, तो यहाँ पर इसीलिए नई थ्योरी इस तबुन केस के बाद आ गई है। जी हाँ, नई थ्योरी ये है कि आकांक्षा को खत्म करने के लिए हो सकता है कि साजिश रची गई हो, तबुन नाम का केमिकल उसे दिया गया हो जिसे उसे पता ही न चले और शरीर के अंदर गया भी है नहीं, लेकिन हाँ, तबुन अपना काम करने लगता है और उसके बाद हो सकता है कि आकांक्षा ने उस केमिकल के प्रभाव में आकर, उस केमिकल के जोश में आकर, उस केमिकल के एकदम प्रेशर में आकर वो कदम उठा लिया हो जो कि समर सिंह चाहता था, आकांक्षा के विरोधी चाहते थे। यानी कि बिल्कुल नई थ्योरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि इसका भी पुष्ट होना बाकी है, क्योंकि आकांक्षा को अगर उस रात वो तबुन दिया गया था और उसके बाद ही आकांक्षा की वह हालत हुई, तो कहीं से भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिसमें कि आकांक्षा दुबे के साथ कुछ और हुआ हो या फिर सीसीटीवी कैमरों में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि हाँ उस होटल रूम में कोई और था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आकांक्षा के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है जिसकी आशंका पहले दिन से जताई जा रही है और हो सकता है कि इसी तबुन को वहां पर हथियार बना गया हो। अब खबर है कि उस केमिकल की जांच के लिए उसे हैदराबाद भेजा जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी एफएसएल लैब है और वहां पर पूरी और फाइनल जांच होगी और वहां से भी कंफर्म हो जाता है कि अगर आकांक्षा के पेट में मिला पदार्थ तबुन ही है तो फिर तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि तबुन कोई खुद से जानबूझकर कभी भी नहीं लेता है। तबुन केमिकल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है और इसके लिए खास अरेंजमेंट्स करने होते हैं। लिहाजा सवाल ये भी है कि तबुन अगर आकांक्षा दुबे के पेट में मिला है तो वो आया कहां से, कौन उसे लेकर आया था। और सवाल ये भी कि क्या रेस्टोरेंट में आकांक्षा को तबुन दिया गया या फिर होटल के रूम में आकर उसे तबुन केमिकल दिया गया, और दिया तो दिया किसने, लाया तो लाया कौन, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे कौन था। इन सारे के सारे सवालों के जवाब आने बाकी है। लेकिन बड़ी और सबसे बड़ी खबर यही है कि ब्राउन कलर का लिक्विड जो था उसे तबुन कहा जा रहा है और वो फाइनल जांच के लिए अब हैदराबाद भेजा गया और हैदराबाद की जांच के बाद इस पर सबसे बड़ी चोट होगी, सबसे बड़ा खुलासा होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए सूत्रों के हवाले से लखनऊ से बड़ी खबर यही है कि आकांक्षा के पेट में जो भी ब्राउन कलर का लिक्विड मिला था वो तबुन नाम का केमिकल था और उसी के प्रभाव में आकर ये सब कुछ हुआ है। 25 मार्च की पूरी कहानी अब लगभग साफ हो रही है। तो आपका क्या मानना है, आपका इस नई थ्योरी पर कितना भरोसा है और क्या आकांक्षा को खुद को खत्म करने के लिए मजबूर किया गया या फिर किसी और ने आकांक्षा को खत्म कर दिया? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।